गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इसके पहले देखे थे कि द्विघात बहुपद निकालना था जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा था। क्या? योगफल और गुणनफल। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है लेकिन केवल शून्य दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो शून्य का योगफल गुणनफल समझ लेते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है ये योगफल गुणनफल नहीं है, ये शून्य दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग शून्य निकालना भी देखे हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मेरा इससे पहले का वीडियो देखें, उसमें आपको शून्य निकालना सिखाया गया है। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है लेकिन इस बार शून्य दे रखा है। शून्य यानी अल्फा और बीटा। तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं हम लोग। इसमें लिखेंगे क्या? पहला क्वेश्चन का हल है, लिखेंगे माना कि दो शून्य अल्फा और बीटा है। दो शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है, जिसमें अल्फा बराबर 2 हो गया, बीटा बराबर हो गया 1/2। अल्फा बराबर कितना है? 2 और बीटा बराबर क्या है? 1/2। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो वहां पे हमको शून्य का योग और शून्य का गुणनफल चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास अल्फा और बीटा दिया है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। इसको पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा क्या है? 2 है, प्लस बीटा कितना है? 1/2 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो गया? 4, प्लस 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, बचा आपके पास 1, तो कितना आ गया? 5/2। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास कितना? 5/2। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू देखिए क्या है? 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया क्या? 1। अब हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो ये सभी आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? 0। ये फॉर्मूला है, इससे पहले आप परिचित हैं। इससे पहले वाले मतलब वीडियो में आपको ये बताया गया था। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2 ले लेते हैं। नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या आया? 5/2। तो यहाँ पे डालेंगे क्या? 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा देखिए क्या है? 1। तो इसके जगह पे हो गया 1 इक्वल 0। अब है यहाँ पे देखिए बटा 2 है, तो या तो आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप सबका एलसीएम ले लीजिए। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम ही ले लेते हैं। इसके बटा में 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो यहाँ क्या हो गया? 2। 1 से 2 बार में कट गया, 2 में x² से गुना होगा 2x² माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5x बच गया, प्लस 1 से 2 बार में कट गया, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 बराबर क्या हो गया? 0। अब क्रॉस गुना कर दिया जाता है तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर क्या हो गया? 0। तो ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया कि दो शून्य का मान लेना है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ 2 है, बीटा का मान कितना है? 1/2। अब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो उस स्थिति में हम निकालिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का है 1/2, दोनों को जोड़ दिया गया। भिन्न का जोड़ समझिए एक तरह से कर दिए हम, 2 दूना 4 और 2 से 2 कट गया तो 1, 4 1 हो गया 5/2। फिर निकाला गया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 1/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास? 1। अब अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। और द्विघात बहुपद क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो जिसका इसका वैल्यू हम निकाले थे अल्फा प्लस बीटा डाल दिए, अल्फा इंटू बीटा डाल दिए, प्रोसेस कर दिया गया, आपका आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है 4/5 और है आपका -2/3। तो इसमें भी वही लिखेंगे, माना अल्फा और बीटा दो शून्य है।
अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक है। आप समझ गए कि अल्फा बीटा दो शून्यक है। अल्फा इसमें कितना है? 4/5 है। बीटा कितना है? तो -2/3 है। अब निकालेंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा का वैल्यू 4/5 प्लस बीटा का वैल्यू -2/3 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है। 5 के क्या होता है? 15, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो 5 के 15। 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 4 के इधर 12 हो गया। और आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पे हो गया माइनस 3 × 5 = 15, 5 दूना हो गया 10। तो 12 में से 10 घटाइए, 2 बटा कितना आ गया आपका? 15। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। फिर निकालेंगे उसी तरह अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप जान रहे हैं कि अल्फा का मान 4/5 है, बीटा का मान -2/3। तो यहाँ पर देखिए कोई किसी से कटेगा नहीं। 4 2 जा कितना? -8 हो जाएगा। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आ गए। फिर उसी तरह से फॉर्मूला लिख देना है आप लोग को। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब सबका वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आप देख रहे हैं क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 2/15। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2/15 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -8/15। तो यहाँ पे हो जाएगा -8/15 बराबर में क्या लिखेंगे बच्चों? 0। ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 2/15x और प्लस माइनस होता है -8/15 बराबर 0। इसके बाद का प्रोसेस क्या करना है? तो इसके बाद के प्रोसेस में दोनों का एलसीएम ले लीजिए, या आप दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है। तो भिन्न का जोड़ तो सब आदमी जानते हैं। 1 से 15 में भाग होगा तो 15 होगा। 15 में x² से गुना होगा तो 15x² माइनस 15 से 15 कट गया तो बचा 2x और माइनस फिर 15 से तो यहाँ 8 बराबर हो गया 0। लास्ट स्टेप में क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 15x² माइनस 2x माइनस 8 एक क्रॉस हो गया गुना, तो इक्वल क्या आ गया आपका? 0। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 15x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है। तो दो क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन, पहला था दूसरा था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 और फिर है क्या? 1/3। फिर वही काम करना है, लिखना है माना अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अल्फा और बीटा दो शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? दो शून्यक है। अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/3। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/3। तो निकालेंगे फिर वही अल्फा प्लस बीटा। तो 1/2 प्लस 1/3। इस केस में क्या होगा? दोनों का एलसीएम फिर ले लेंगे, 6 हो जाएगा। दोनों अलग अलग है। 3 2 जा 6 होता है, यानी 3 दूना 6। तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया 5/6। तो अल्फा प्लस बीटा होगा क्या आपका? 5/6। दूसरा इसी में निकालेंगे क्या? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो इसका हो गया 1 कितना? 6। तो दोनों निकल गया। अब फिर वही लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो शून्यक और योगफल गुणनफल अंतर है। यहाँ शून्यक दिया है इसलिए एक बार हमें जोड़ना पड़ रहा है, एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 5/6 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/6 इक्वल 0। फिर वही काम करना, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 में x² से मल्टीप्लाई 6x² माइनस 6 से 6 कट गया 5x प्लस 6 से 6 फिर कैंसिल आउट हो गया 1 इक्वल 0। क्रॉस गुना कर लीजिए। 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका हो गया तीसरा का आंसर। ठीक है।
तीसरा का आंसर हो गया ये। आपको ये सब समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर जो है आपका क्या है 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट है 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि √5 + 1 है और √5 - 1 है। देखने से लग रहा होगा कि डिफिकल्ट है, लेकिन उसको भी बहुत आसानी से हम लोग बना लेंगे। अगर आपको इस समय कोई परेशानी हो समझने में तो आप उसको कमेंट में बताते रहिएगा कि हाँ क्या परेशानी है, कहाँ पे क्या चीज़ कैसे हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ लिखेंगे माना कि अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा क्या है, दो शून्यक है। अल्फा बराबर क्या है √5 + 1 है और बीटा बराबर क्या है आपका √5 - 1 है। पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है √5 + 1 और बीटा का मान है √5 - 1। तो आप सभी जानते हैं कि माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। √5 बहुत बच्चे यहाँ पे सीधा 10 कर देते हैं, नहीं गलत है। √5 जब √5 है तो 2√5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2√5। क्या हो जाएगा 2√5। इसको इधर लिखिए 2 क्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तो √5 + 1 और इंटू, ऐसे अगर कोई साइन नहीं है तो इंटू में होता है √5 - 1। तो आप सभी पढ़े होइएगा a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। पढ़े होइएगा आप लोग a + b a - b इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। उसी फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ये हमारा a + b है और a - b है, तो a² - b², तो √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 5 में से 1 गया, क्या आ गया 4। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया आपको 4 हो गया। ठीक है, कैसे हुआ फिर एक बार देख लीजिए। a + b a - b उसका होता है a² - b²। क्या होता है a² - b², तो a² - b², तो a² यानी a का वैल्यू क्या है 5 है, b का वैल्यू क्या है 1 है, तो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया 5। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। अब देखते हैं भाई द्विघात बहुपद बराबर है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालें कितना आया हुआ है 2√5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 4 बराबर क्या हो गया 0। और यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है, यानी कि नीचे जो है हर में कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसमें अगर आपको सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। आपको कहीं समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।